तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये हमारी चाइल्डहुड की स्टोरी द पाइपर से रिलेट करती है एंड इसीलिए ये मूवी काफी हॉरर एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी विडोना दिखाई जाती है जो प्रोफेशन से एक म्यूजिशियन है एंड यहाँ विडोना अपने बॉस से किसी रिकॉर्डेड म्यूजिक को लेकर बात कर रही होती है, जहाँ उसे उसका बॉस इस म्यूजिक को रिलीज करने पर काफी इंसिस्ट भी कर रहा होता है, मगर विडोना उसे मना कर देती है सेइंग कि ये म्यूजिक किसी डीमन एंटिटी के शराब की वजह से कर्स्ड है एंड इसने जिस तरह से मुझे बर्बाद कर दिया है मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से बाहर निकले। इसके बाद वो म्यूजिक नोट्स को लेकर बाहर जाकर जलाने की कोशिश करती है, मगर यहाँ हम देख पाते हैं क्योंकि कोई डिमोनिक एंटिटी उसे उसी आग में ले जाकर जलाकर राख कर देती है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि उन म्यूजिक नोट्स का आग कुछ बिगाड़ नहीं पाती, मीन्स के वो म्यूजिक नोट्स वाकई ही में किसी डिमोनिक एंटिटी के श्राप से कर्स्ड हैं। अब मूवी में हमें आगे एक लेडी मिस वॉकर दिखाई जाती है जो कि एक ऑर्केस्ट्रा स्टूडियो में जॉब करती है एंड यहाँ इस ऑर्केस्ट्रा टीम का बॉस इन्हें बताता है कि उनकी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट विडोना की लास्ट नाइट एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिससे हम जान पाते हैं कि ये मिस्टर स्मिथ वही बॉस हैं जिनकी विडोना के साथ फोन पर बात हुई। साथ ही साथ मिस्टर स्मिथ अपनी टीम को बोलते हैं कि अब इन्हें एक नए म्यूजिक ट्यून को डेवलप करना होगा एज विडोना का रिकॉर्डेड म्यूजिक उसी के साथ कहीं खो गया है। मोरओवर अब इस इवेंट में काफी कम दिन बचे हैं, इसलिए इन्हें ये काम जल्दी करना होगा। अब इस ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल के बाद मिस वॉकर स्मिथ से मिलने जाती है, जहां वो स्मिथ से इस न्यू म्यूजिक को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बोलती है एज मिस वॉकर की एक बेटी जूलिया भी थी जिसे हियरिंग लॉस इशू था, मीन्स के वो सुन नहीं पाती थी एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए मिस वॉकर को काफी पैसे चाहिए थे एंड फॉर दिस रीजन मिस वॉकर इस म्यूजिक ट्यून को खुद डेवलप करना चाहती थी। अब यहाँ स्मिथ भी जानता था कि मिस वॉकर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, जिसके बाद स्मिथ मिस वॉकर के सामने एक ऑफर रखता है जिसके मुताबिक उसे विडोना का वही लॉस्ट म्यूजिक फाइंड करना होगा जिस पर वो काम कर रही थी। अब यहाँ मिस वॉकर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो विडोना के घर के लिए निकल जाती है। मिस वॉकर के घर पहुंचने पर विडोना की सिस्टर उसे भगा देती है, ये कहते हुए कि वो और उसका बॉस दोनों ही मतलबी इंसान है एज वो लोग उसके फ्यूनरल पर तो आए नहीं और इतने दिनों बाद उसका रिकॉर्डेड म्यूजिक मांगने आ गए, मगर मिस वॉकर वहां से जाती नहीं बल्कि रात होने के बाद वो उस घर में एंटर कर जाती है, जिसके बाद वो मिस विडोना का म्यूजिक चुरा कर निकल जाती है। घर जाकर चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस म्यूजिक नोट्स का काफी हिस्सा आग से जल चुका है, इसलिए वो प्रीवियस नोट्स को देखते हुए अगले हिस्से को रिकवर करने की कोशिश करती है एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि वो उस म्यूजिक रिकॉर्ड को सुनते हुए किसी डिमोनिक एंटिटी के पोजेशन में आ जाती है एंड यही डिमोनिक एंटिटी मिस वॉकर को यूज कर इस म्यूजिक रिकॉर्ड को रिकवर कर रहा होता है, जहां उसकी बेटी उसे इस हालत में देखकर इंटरप्ट कर देती है, जिससे वो इस पोजेशन से बाहर आ जाती है। अभी सबके बाद मिस वॉकर की एक जॉबमेट अपने बेटे के साथ इन्हें विजिट करने आती है, जहां उसका बेटा वही म्यूजिक रिकॉर्ड सुन लेता है एंड जब वो अपने घर वापस जाता है तो रात के वक्त वही डीमन उसे पोजेस करके अपने साथ अपने रेल में ले जाता है। अब अगले दिन उस बच्चे की माम उसे काफी सर्च करती है, मगर उसका कहीं पता नहीं चलता। अब इस इंसिडेंट से मिस वॉकर भी कहीं ना कहीं ये बात समझ जाते हैं कि उसी डीमन एंटिटी ने उस लड़के को किडनैप किया है जो उन्हें पोजेस करके उस कर्स्ड म्यूजिक रिकॉर्ड को रिकवर कर रहा है। एज यहाँ मिस वॉकर की बेटी भी इस बात को क्लैरिफाई कर देती है कि जिम ने वो म्यूजिक रिकॉर्ड प्ले किया था, इसीलिए मिस वॉकर अपने बॉस स्मिथ को मिलकर इस म्यूजिक रिकॉर्ड को पब्लिक होने से रोकने का डिसाइड करती है, मगर एज वी ऑडियंस नो कि यहाँ स्मिथ एक काफी ग्रेडी पर्सन है, इसीलिए वो उसे कहता है कि वो इस म्यूजिक रिकॉर्ड को किसी भी सूरत में रिलीज कर रहेगा एज इस ऑर्केस्ट्रा स्टूडियो को फंड्स की काफी जरूरत है एंड ये म्यूजिक रिकॉर्ड एक मास्टरपीस साबित होगा जिससे वो बहुत सारा फंड लोगों से बटोर पाएंगे। मोरओवर वो ये भी कहता है कि ये म्यूजिक रिकॉर्ड इस इवेंट में मिस विडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए भी यूज किया जाएगा। अब यहाँ हमें स्मिथ के घटियापन की सारी हदें दिखाई जाती हैं कि कैसे वो एक मरे हुए पर्सन को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। अभी सबके बाद वो इस म्यूजिक रिकॉर्ड को लेकर अपनी ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करने लगता है ताकि इवेंट के दिन कोई दिक्कत ना हो, मगर यहाँ रिहर्सल स्टार्ट होते ही इस ऑर्केस्ट्रा टीम का पाइपर बेहोश होकर गिर जाता है एंड इस कर्स्ड म्यूजिक के चलने की वजह से मिस वॉकर को जर्मनी के एक शहर हेमलन के लेक के वियंस आने लगते हैं, जिस वजह से वो इस टाउन
टाउन की लाइब्रेरी विजिट करने जाती है ताकि इस लेक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखी कोई बुक फाइंड करके उस लेक के बारे में जान सके। एंड सरप्राइजिंगली वहाँ उसे एक बुक द पेड पाइपर के नाम से मिल भी जाती है, जिसे वो अपने साथ लेकर घर आ जाती है एंड अपनी बेटी के साथ बैठकर रीड करने लगती है। अब इस बुक में एक स्टोरी द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन लिखी होती है, जिसे फिर वो फाइनली पढ़कर हमें सुनाने लगती है। एंड इस स्टोरी बुक में हमें बताया जाता है कि जर्मनी की एक सिटी हैमलिन में एक दफा बहुत ज्यादा चूहे घुस जाते हैं, जिसके हल के लिए एक अनोनिमस पर्सन इस सिटी में आता है, जो इन सिटीजन्स के सामने एक ऑफर रखता है कि उसे एक्स अमाउंट ऑफ मनी देनी होगी, जिसके रिटर्न में वो इस सिटी से सभी चूहों को भगा देगा, जिस पर सिटीजन्स मान जाते हैं। एंड यहाँ पाइपर अपने फ्लूट से एक म्यूजिक प्ले करता है, जिससे वो सिटी के सारे चूहों को अपने साथ लेकर सिटी से बाहर ले जाता है। मगर काम खत्म होने के बाद इस सिटी के लोग उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं, जिससे पाइपर गुस्से में आके कहता है कि वो अब इन लोगों की सबसे कीमती चीज अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद वो फिर अपने फ्लूट से एक ऐसी धुन बजाता है जिससे हैमलिन सिटी के सारे बच्चे पॉसेस्ड होकर उसके पीछे चलने लगते हैं। एंड ये पाइपर उन्हें अपने साथ हैमलिन की लेक में ले जाता है। अब इन बच्चों में एक बच्ची बहरी होती है, जो सिटी के लोगों को वापस आकर लेक के पास ले जाती है, मगर अब काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग पाइपर को पकड़कर मार डालते हैं। मगर जाते जाते पाइपर इन्हें कर्ज दे देता है कि जब तक उसका म्यूजिक रहेगा वो वापस आकर हैमलिन के बच्चों का शिकार करता रहेगा। अब इस स्टोरी से मिस वॉकर और उनकी बेटी जूलिया को आइडिया हो जाता है कि इस सब के पीछे पाइड द पाइपर का कर्ज है, इसीलिए वो इस कर्स्ड म्यूजिक को आज इवेंट में प्ले होने से रोकने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इवेंट स्टार्ट हो चुका है एंड इस कर्स्ड म्यूजिक के प्ले होने की वजह से एक दूसरे डायमेंशन का डोर ओपन हो जाता है। साथ ही साथ इस इवेंट में मौजूद तमाम ऑडियंस के लोग अपने सेंसेस को खो देते हैं कि तभी इस ऑर्केस्ट्रा टीम के फ्लूट मेंबर की बॉडी को फाड़कर द पाइपर निकल आता है, जिसको ऐसे बाहर निकलता देख स्मिथ उस पर चिल्लाने लगता है कि वो इस ऑर्केस्ट्रा टीम का लीडर है, मगर पाइपर उसे मार डालता है। एंड स्मिथ को मारने के बाद वो उसकी बॉडी को फाड़कर उसके अंदर से अपना फ्लूट निकाल लेता है। एंड जब फिर वो अपना फ्लूट बजाता है तो स्टूडियो में मौजूद तमाम बच्चे पॉसेस होकर उसके पीछे दूसरे डायमेंशन में जाने लगते हैं। एंड यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि मिस वॉकर अपनी बेटी डियाना के साथ यहाँ पहुंच आए थे एंड डियाना भी वन ऑफ देम थी जो उस पाइपर के पीछे पॉसेस होकर उसके रेल में जा रही थी। वेल मिस वॉकर पाइपर और उन बच्चों को फॉलो करते हुए उस डोर में एंटर कर जाती है। डोर की दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये वही टाइमलाइन है जिसमें हैमलिन के लोगों ने पाइपर को मारा था। मिस वॉकर अपनी बेटी डियाना का फौरन से हियरिंग डिवाइस उतार देती हैं, जिससे वो इस म्यूजिक के पोजेशन से बाहर आ जाती है। एंड जब ये माँ बेटी अपने रियल वर्ल्ड में वापस आने लगते हैं तो पाइपर इन्हें देख लेता है और वो इनका पीछा करते हुए रियल वर्ल्ड में दोबारा आ जाता है कि तभी मिस वॉकर को फ्लोर पे पड़ा एक फ्लूट नजर आता है एंड वो उसे पकड़कर बजाने लगती हैं। साथ ही साथ वो अपनी बेटी को भी एडवाइस करती है कि उन्हें इस धुंध को सुरीला बनाना होगा, जिससे इस पाइपर का खात्मा किया जा सकता है। एंड गाइस यहाँ ये लोग ऐसे ही करते हैं और हम देख पाते हैं कि पाइपर अपनी ताकतों को खोने लगता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पाइपर फाइनली नीचे गिर जाता है एंड उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा चूहे फाड़ कर निकलने लगते हैं एंड वो फाइनली खत्म हो जाता है। अब मूवी में हमें आगे 3 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मिस वॉकर अपनी बेटी डियाना को एक म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेके दे रहे हैं। मींस कि वो उसे भी अपनी तरह एक फ्लूट मास्टर बनाना चाहते हैं, मगर यहाँ डियाना परफॉर्म करते हुए वही कर्स्ड म्यूजिक बजाने लगती है जो कि द पाइपर से बिलोंग करता है। एंड हम यहाँ उसकी आइज का कलर चेंज होते भी देख पाते हैं। मींस कि ये साइकिल फिर से रिपीट होगा।